हेलो नमस्कार छात्रों, स्वामी महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल पिछली कक्षा में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के आंशिक अवकलन के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारा प्रश्न जो चल रहा था वो ये था और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा पार्ट इतना ही हो पाया था। तो मैं इसका शेष पार्ट अब आगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल ये वाला पार्ट यहाँ तक का सॉल्व कर लिया था। इसके अंतर्गत हमने पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली थी। उस वैल्यू को हमने 1 - एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। फिर जो वैल्यू आई थी उससे हमने इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करके उसका मान, ये हमने मान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इस u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो इस u का अब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y, पावर आगे आ जाएगी, -1/2 आगे आ गया, 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 -1। फिर इसके अंतर वाले का अवकलन करेंगे, 1 का 0 -2xy, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 2y। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। सो डेल u अपॉन डेल y जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो -2 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया। सो ये 2 है ही, 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2x - y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो डेल u अपॉन डेल y, ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी x - y अपॉन 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा पार्ट आया, ये डेल यू अपॉन डेल वाई का। इसे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और करना है। सो वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई। सो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारा ये वाला पार्ट इतना हमारे को मिल गया है। अब बात करते हैं डेल अपॉन डेल वाई की। अब जो वैल्यू आई है इसका हमारे को क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। सो मैं अब अपर पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, बस बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अपर पार्ट मैंने इरेज किया। ठीक है। अब अगेन इसका हम क्या करते हैं, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से इसके बाद में y के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, आंशिक अवकलन करने। सो y के रेस्पेक्ट में अगर आंशिक अवकलन करेंगे हम तो इसका डेल अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको y डिनोमिनेटर में भी है और y नोमिनेटर में भी है। सो नीचे वाले का स्क्वायर 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर, अब स्क्वायर करेंगे तो ये 3/2 हट जाएगा, तो ये रह जाएगा। ठीक है, क्यूब, और 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसको छोड़ देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2y, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y स्क्वायर, माइनस अब इसको छोड़ देंगे, xy स्क्वायर पावर y क्यूब, इसको छोड़ देंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब को छोड़ दिया,
इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 3/2 आगे आ जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 में से पावर 1 कम हो जाएगी तो यहाँ कितना रह जाएगा 1/2। 3/2 में से 1 पावर को मैं माइनस करूँगा क्यों पावर आगे आती है पावर कम होती है और फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो 1 का तो 0 वाई के रेस्पेक्ट में वाई का होगा तो ये होगा माइनस का 2x और इस वाले वाई स्क्वायर का होगा 2y। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसका अगेन मैं वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, ये यहाँ चल ही रहा है, मैं इक्वल लगा दिया वैसे भाई। ठीक है, सो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है तो पावर 1/2 बाहर आ जाएगी। 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 ये आ गया बाहर। यहाँ कितनी रह जाएगी 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये यहीं रह गया और इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस ये -2 कॉमन लेकर यहाँ काटेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो ये प्लस कर दिया मैंने x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और ये 3 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 रह जाएगा यहाँ पे 3 xy स्क्वायर यहाँ कितना रह जाएगा x माइनस वाई और ये ओवरऑल ब्रैकेट में 1। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। सो डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू ये इक्वल मैंने यहाँ लगा दिया, ये वैल्यू नहीं लिखी थी यहाँ पर, इसमें जगह नहीं थी, अब ये जगह है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 एज इट इज़ बाहर है। अंदर वाली वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए ये वाली वैल्यूज़ है, इनका साइन भी चेंज हो जाए तो हमारे को इन दोनों को ऐड करना है। सो वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 2xy, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 3y स्क्वायर से 3y स्क्वायर, 2xy को इससे माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy को इससे प्लस 6xy क्यूब, फिर y स्क्वायर को प्लस 2xy क्यूब, फिर इसको माइनस का 3y की पावर 4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3xy क्यूब, फिर y क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 भी रहेगा, सॉरी 3xy क्यूब 3xy क्यूब और 3 माइनस माइनस प्लस 3y की पावर 4। तो ये हमारी वैल्यूज़ आई ओवरऑल सबका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में। अब जो वैल्यूज़ कट रही हैं वो काट देते हैं। देखिए ये 2xy क्यूब है और ये 3xy क्यूब है और 2xy क्यूब 3 2 2 4 6 2xy क्यूब। तो देखिए पहले तो ये 3 और ये 6xy क्यूब कैंसिल, ठीक है, और 3y की पावर 4 ये 3y की पावर 4 कैंसिल। अब हमारे पास रिमेनिंग जो रहा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए अब एक थोड़ा सा चेंजेस हम करते जाएंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 2xy प्लस का है, यहाँ क्या था माइनस का, तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लेकर यहाँ माइनस लगा लिया, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हो गया इसका 1 माइनस
2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। तो ये प्लस हो जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रख लेते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, उसको मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। फिर 2xy है तो ये माइनस का 2xy। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 2xy क्यूब, तो 2xy क्यूब माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस का 2xy क्यूब, और रिमेनिंग क्या रहा, देखिए 3y स्क्वायर रहा, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये 3y स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ओवरऑल अगर रिजल्ट को देखें हम तो यहाँ वैल्यू के आगे माइनस है, यहाँ ओवरऑल वैल्यू टोटल प्लस में है। वैल्यूज़ दोनों आप डिनोमिनेटर ऊपर वाली सारी वैल्यू को चेक करेंगे तो सेम है, एक प्लस है वैल्यू एक माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 0। सो यहाँ ले रहा हूँ मैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 व 2 को ऐड करें तो हमारा LHS क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, और ये ऐड होंगे तो कितना आएगा 0। और यही हमारे को प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है बट क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है। सो ये जो पार्ट है आपको दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके ऐसे इक्वेशन बना के फिर जोड़ के सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपकी बुक का। क्वेश्चन है आपका u इज इक्वल टू लॉग आर, और क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका u इज इक्वल टू लॉग आर एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है आपको x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर z माइनस सी का स्क्वायर। एंड आपको जो प्रूव करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे को प्रूव करना है। देखिए अब इसमें दो पार्ट से हमारे को इसको सॉल्व करना होगा। एक पार्ट आपको ये दिया हुआ है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, और एक आपको यू और आर में रिलेशन दिया गया है। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर से। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, r का डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2x माइनस ए, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस ए अपॉन आर। ये हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करके। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष, अब मैं डिफरेंशिएशन कर नहीं रहा हूँ, सेम प्रोसेस होगी आंशिक अवकलन करने पर। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई
y माइनस बी अपॉन आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, डेल आर अपॉन डेल z माइनस सी अपॉन आर, ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब तक हमने 3 वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब बात करते हैं जो हमारे को प्रूव करना है, उसमें देखिए उसमें कहीं भी आर नहीं है, उसमें यू है फंक्शन, तो हमारे को इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे को आगे सवाल में चाहिए थी, इसलिए हमने पहले इनको अलग फाइंड कर लिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u का x के सापेक्ष, क्योंकि हमारे को u का x के सापेक्ष अवकलन चाहिए, आंशिक अवकलन करने पर अगर u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये होगा डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल x, तो log r का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन r का डिफरेंशिएशन डेल r अपॉन डेल x। अब डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से रखता हूँ मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो कितना होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन r, और डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x माइनस ए अपॉन आर, मतलब x माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब सेम प्रोसेस देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, मैं बार बार ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, समितता से, समितता मतलब जैसा ये हुआ है वैसा ही हमारा क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। u का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ डेल u अपॉन डेल y आ जाएगा, 1 अपॉन r आ जाएगा, डेल r अपॉन डेल y हो जाएगा, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे उठा के, और फिर हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर y माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझे, y माइनस बी अपॉन आर आ जाएगा, वो वाली वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी y माइनस बी अपॉन आर। सो हमारा आंसर यही आ जाएगा समिता से। तो मैं इसका पुनः अवकलन कर रहा हूँ, और समिता से हम तीनों एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर r की पावर 4, इसको छोड़ देंगे, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन x का 1 a का 0 माइनस, अब की बार x माइनस ए को छोड़ देंगे, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का डेल r अपॉन डेल x, सो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और r स्क्वायर माइनस x माइनस ए 2 इंटू आर, और यहाँ पर क्या रखेंगे, x माइनस ए अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखी जाएगी, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ रखी थी हमने समीकरण 1 से, वैसे यहाँ रख देंगे, r से ये r कैंसिल हो जाएगा अपॉन r की पावर 4, सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो थी। अब मैं बार बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, इसी प्रकार समितता से, समितता से हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी अपॉन आर की पावर 4, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। और डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 जेड माइनस सी अपॉन आर की पावर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आ गई। तो आई होप यहाँ से आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। पहले आर से हमने वैल्यू निकाली है, फिर आर से वैल्यू निकाल के हमने ये वाली वैल्यूज़ निकाल ली है, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ।
अब देखिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो हमारे को क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो 3, 5 और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो समीकरण 4, 5 एंड 6 को ऐड करने को, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू, डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू, डेल जेड स्क्वायर। तीनों को ऐड करना है। आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर और ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड माइनस सी आर की पावर 4, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। आर स्क्वायर तो हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस ये 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो ये 2 कॉमन ले लें। यहाँ कितना रह जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इस पूरी वैल्यू को आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डेल जेड स्क्वायर, 3r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर की पावर 2। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मिस्टेक से उतार लिया है हमको, आर स्क्वायर ही है, ठीक है। बुक में चेक कर लीजिएगा, बुक में क्वेश्चन यही है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया इसको, ठीक है। 1 अपॉन आर की पावर 4 ये चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यहाँ में ये चेक कर लेना, बुक में यही है। और यहाँ पर हमारी वैल्यू ये आ चुकी है। सो हेंस आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। और तो इसी तरह से आप बार बार, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि इसी तरह से आप बार बार आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सिमेट्री से हम सीधा डिफरेंशिएशन लिखेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू क्लास।